टुडे ऑनलाइन वेलकम ऑल स्टूडेंट क्लास 10th के बायोलॉजी। आज हम लोग लेके उपस्थित हैं श्वसन एवं दहन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रिस्पिरेशन एंड कम्बिशन। तो इसमें जानते हैं श्वसन एवं दहन, थोड़ा सा संक्षिप्त में जानते हैं। जैसे श्वसन जो होता है, श्वसन ये हम जब ये भोजन को जो होता पचाने में अर्थात भोजन को तोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। श्वसन जो हमारी जो है ये आंतरिक कोशिकाओं के अंदर होता है और ये भी कोशिका के अंतर्गत होता है, लेकिन जितना जो है अगर बाह्य भाग में जैसे हम कोई अलाव जलाते हैं, जितना अधिक ज्वलनशील होता है उससे कई गुना जो दहन क्रियाएं हमारे आंतरिक भाग में होती है, जिससे भोजन को पचाने में जलाने में अहम भूमिका निभाता है। तो गाइस जानते हैं श्वसन एवं दहन दोनों ही ऑक्सीकरण की क्रियाएं हैं। नहीं कहते हैं श्वसन एवं दहन दोनों ऑक्सीकरण की क्रियाएं हैं। दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है अर्थात ऊर्जा बाहर निकलती है। ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या होती है? ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऑक्सीजन को हम उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती बनती है। और किंतु दोनों क्रियाओं में निम्न अंतर होता है। सेम दोनों क्रियाएं होती हैं, लेकिन उस क्रियाओं में कुछ अंतर है जिसे जानने का प्रयास करते हैं। श्वसन जैसे रिस्पिरेशन, इसके बाद दहन आता है कम्बिशन। तो ये देखिएगा श्वसन जो है यह क्रिया जीवों में होती है, लेकिन दहन क्रिया भौतिक वातावरण में होती है। जो अगर देखा जाए ये यहाँ पर कि यह क्रिया जीवों में होती है, लेकिन दहन जो एक भौतिक वातावरण में होती है, लेकिन ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई चरणों में या पदों में मुक्त होती है। अगर देखा जाए श्वसन क्रिया जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई चरणों में या पदों में मुक्त होती है, लेकिन यहीं पर देखा जाए जो ये दहन जो होता है यह संपूर्ण ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। वो थोड़ी थोड़ी कई चरणों में होती है, लेकिन जो दहन जो होता है वो संपूर्ण ऊर्जा एक साथ मुक्त हो जाती है अर्थात होती है। अब देखते हैं विषम जो दहन श्वसन जो होती है वह विमुक्त ऊर्जा अर्थात एटीपी अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में अनुबंधित की जाती है और संचित की जाती है। अब आते हैं देखते हैं इसमें दहन में विमुक्त ऊर्जा ऊष्मा व प्रकाश में बदल जाती है और ऊर्जा का संचय किया जाता है। देखते हैं चौथा इसमें एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आवश्यकता अनुसार ऊर्जा मुक्त करती है, जिसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में किया जाता है। ये आपकी श्वसन क्रिया के अंतर्गत आता है, लेकिन दहन क्रिया में पूरी ऊर्जा तेजी से विकसित हो जाती है। पूरी ऊर्जा तेजी से विकसित हो जाती है। अब आते हैं श्वसन क्रिया एंजाइम्स की मदद से समान दैविक ताप अर्थात 25 से 45 सेंटीग्रेड तापमान पर होती है। और लेकिन दहन क्रियाएं जो होती हैं इस क्रिया में एंजाइम भाग नहीं लेते हैं, यह क्रिया उच्च ताप पर होती है। इस क्रिया में एंजाइम भाग नहीं लेते हैं दहन में। तो गाइस हाई स्कूल के लिए विशेष अंतर इम्पोर्टेंट हाई स्कूल है। और आगे जानते हैं श्वसन की क्रिया विधि मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। तो इसमें गाइस देखिएगा जो श्वसन है, श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे श्वसन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण होता है और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो वायुमंडल से मिलती है जीवों के लिए। अब वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिका तक पहुंचाने का कार्य क्या कहलाता है?
वायु श्वसन कहलाता है, कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को वायु श्वसन कहते हैं। तो गाइस आगे देखते हैं सेकंड में, कोश वो वायु श्वसन था, जो वायुमंडल से होता है, जो आंतरिक होता है उसे जानते हैं। कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, व इस क्रिया को हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। थैंक्स गाइस। अब हम लोग कल लेके उपस्थित होंगे। अगली टॉपिक है श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर। थैंक्स।